संत जोसफ स्कूल शिवपुर में मंगलवार को टेक एक्सपो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि धर्म प्रांत के धर्माचार्य बिशप डॉक्टर यूजीन जोसफ ने किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी का थीम विकसित भारत 2047 था, जिसका उद्देश्य देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। छात्र छात्राओं ने मनमोहक झांकी प्रस्तुत की, जो भारत की गौरवशाली यात्रा को दर्शाया। 1947 से 2025 की उपलब्धियों का प्रतिबिंब और 2047 के उज्जवल भविष्य की कल्पना को बड़ा ही सजीव ढंग से दर्शाया गया, जिसे देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, सोशल मीडिया के प्रभास के, पारिवारिक संबंधों का बचाव एवं विजन फॉर इंडिया 2047 का वर्किंग मॉडल मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। विज्ञान कला प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने अपनी क्रियात्मक क्षमता व कला कौशल का परिचय दिया। विज्ञान वर्ग के छात्रों ने मानव जाति की सेवा के रसायन विज्ञान की 2047, प्रिसिजन फॉर्मी रोबोट, रैकेट आदि विषयों को मॉडलों द्वारा प्रदर्शित किया। वहीं गणित के छात्रों ने मैथमेटिकल सिटी 2047 एवं चंद्रयान को मॉडल द्वारा प्रदर्शित किया। कॉमर्स के छात्रों की बात की जाए तो एटीएम मशीन, कैशलेस ट्रांजैक्शन, ड्रोन को मॉडल द्वारा दर्शाया। इसी प्रकार अन्य विषयों में छात्र छात्राओं ने भिन्न भिन्न मॉडलों द्वारा आकर्षण के माध्यम से मॉडल को प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी में सर्वधर्म का अनोखा संगम देखने को मिला। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि वाराणसी सिटी के एडीएम आलोक कुमार वर्मा, सिस्टर ग्रेसी, सिस्टर मीरा, सिस्टर शीला व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य सिस्टर आरुल ने सभी अतिथियों को सम्मानित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं बिशप डॉक्टर यूजीन जोसफ ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं अनिल कुमार सिंह, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में मैं फिजिकल एजुकेशन का टीचर हूं और विगत 20 सालों से मैं यहां पे कार्यरत हूं। अगर देखा जाए आज किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम एक्चुअली बच्चों के अंदर जो क्रिएटिव होता है कि आप किस तरह की जो है बच्चे साइंस को और चीज़ें जो डेवलपमेंट थी कि 2047 में इंडिया किस तरह से जो है ग्रो करेगा, वो थीम थी और उसी थीम पे जो है इस एग्जीबिशन को लगाया गया था और बच्चों ने उसमें जो वर्किंग मॉडल और ऐसे तमाम मॉडल बनाया है जिसको आप लोगों ने देखा है और कि भविष्य में जो 2047 में हम कहाँ पे होंगे, भारत कहाँ पे होगा, उस चीज़ को लेकर के जो है सारे मॉडल बने हुए थे। खासकर अगर देखा जाए जो बच्चे जो है अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल कितना इसका बच्चों का बढ़ेगा आगे इस तरीके से परफॉर्मेंस। एक्चुअली जो स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ बच्चों को अपने अंदर की जो प्रतिभाएं होती हैं वो यहाँ पे आपको विकसित करने का एक मौका मिलता है। तो ये पहली बार नहीं है, हमेशा जो है ये हर बार तीसरे साल जो है एग्जीबिशन होता है, एनुअल फंक्शन होता है। तो इस बार जो टर्न था वो एनुअल फंक्शन का ना होकर के एग्जीबिशन का था और इसमें बच्चों को जो है टीचर्स गाइड करते हैं और उसके अनुसार जो है वो मॉडल बनाते हैं। अग्रवाल, यहाँ पीजीटी इंग्लिश सोशल साइंस मैं यहाँ विगत 22 साल से जो है पढ़ा रहा हूँ। आज बच्चों ने जो परफॉर्मेंस जी दिया है, जी तो उसकी प्रेरणा बच्चों में कैसे आई और कितना कॉन्फिडेंस लेवल इनका बढ़ा? जी, ये हम लोग शुरू से ही मानते आ रहे हैं कि शिक्षा जो है वो, जैसे डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने कहा था कि उसमें जो है वो बच्चों में जो है सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किताबी ज्ञान से ऊपर जाएं। उसके लिए शिक्षकों का और अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग विगत 1.5 महीने से इस पर काम कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि 2047 तक अगर भारत जो है एक विकसित जो है हो चुका होगा, लेकिन उस विकास के संग जो है प्रकृति और जो है जो और चीज़ें जो है जो लेके चलनी है हमको कि प्रकृति का संरक्षण हो कैसे हो सकता है। जैसे हमने रेन हार्वेस्टिंग दिखाया, डिसास्टर्स मैनेजमेंट होंगे उसको कैसे कंट्रोल करें, एक ऐसा वैक्सीन बने जो कि किसी भी तरह की वायरस कभी हो तो उसके लिए जो तैयार है। मतलब विकास तो होगा, लेकिन विकास के संग सर्वांगीण विकास कैसे होगा, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे वो प्रकृति का हो। ऑपरेशन सिंदूर की भी यहाँ पे एक मिसाल दी गई है जी, जो महिला सशक्तिकरण जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जो हमारा जो इतिहास विभाग ने प्रस्तुत किया है फ्रॉम सती टू शक्ति, एक समय में जो है सती प्रथा यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी, जो डॉक्टर राजा राम मोहन राय लाए उसको फिर समाप्त किया। आज जो है महिला सशक्तिकरण हो रहा है। तो कहाँ वो सती का शिकार थी, आज वो शक्ति एक कहाँ मतलब आसमान से लेकर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिला सशक्तिकरण नहीं है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री का भी जो एक विजन है और ऐसे पूर्व में भी रहा है कि महिला सशक्तिकरण को एक दिया जाए ताकि वो भी जो आधी आबादी है वो भी आगे आए। इसलिए हम लोग ने उस पर फोकस किया और ऑपरेशन सिंदूर में जो 2 महिलाएं जो हमारी जो थी उनको जो हम लोग ने हाईलाइट किया ताकि वो लोग जानें। सिर्फ हर क्षेत्र में सब एग्जीबिशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बहुत चीज़ें बहुत पता नहीं होती, तो पेरेंट्स को जो है वो ये मालूम होना चाहिए कि जो है वो
कहाँ से कहाँ हम लोग जो है आ गए हैं। लेकिन उसमें जो है वो सहयोग सिर्फ स्कूल का ही नहीं है, उसमें अभिभावकों का भी है, समाज का भी है, और एक देश संग चलेगा तो बहुत आगे विकसित होगा। जी, बहुत बहुत। अर्चना जी आज यहाँ पे आई शिरकत की है, पहले बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छी है, काफ़ी हद तक अच्छी मेहनत की है बच्चों ने। जी हाँ। काफ़ी एक ठीक ठाक लगा लोगों का जो हाँ परफॉर्मेंस हाँ, था। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या मुख्य रूप से आपने देखा यहाँ पे? फ्यूचर का भी है, पास्ट का भी है, प्रेजेंट का भी है, सब अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। जी शुक्रिया। जी।